क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा तूफान है जिसने द लेजेंड ऑफ मौला जट के नाकाबिल तस्खीर रिकॉर्ड को तिनकों की तरह बहा दिया। आखिर आग लगे बस्ती में ने ईद पर ऐसा क्या जादू किया कि पूरे मुल्क के सिनेमा घरों में तिल धरने की जगह ना बची और कमाई के तमाम साबिका हिंसे ही बदल डाले। आइए आपको इस फिल्म की कामयाबी और छप्पड़ फाड़ कमाई तक लिए चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में साल 2026 एक ऐसे इनकलाब का पेश खैमा साबित हुआ जिसने दिहाइयों से कायम जमूद को जड़ से उखाड़ फेंका। फिल्म आग लगे बस्ती में महज एक फिल्म नहीं बल्कि एक सुनामी बनकर उभरी जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस के तमाम पिछले रिकॉर्ड को कागज की कश्ती की तरह बहा दिया। ईद के पुरमुसरत मौके पर जब ये शाहकार पर्दा समी की जीनत बना तो पूरे मुल्क के सिनेमा घरों में ऐसा तूफान बरपा हुआ जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। कराची से लेकर खैबर तक, लाहौर से लेकर क्वेटा तक और इस्लामाबाद से लेकर फैसलाबाद और मुल्तान जैसे बड़े तिजारती शहरों तक हर सिनेमा के बाहर मीलों लंबी कतारें और हाउसफुल के बोर्ड इस बात की गवाही दे रहे थे कि आवाम का ठाठे मार समंदर सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म का दीवाना हो चुका। इस फिल्म ने ईद की खुशियों को एक जुनून में बदल दिया और हर गली, हर कूचे और हर महफिल में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, आग लगे बस्ती में ने वाकई आग लगा दी। उसकी कामयाबी का ये आलम था कि द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी फिल्में जिनके रिकॉर्ड को नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था इस शाहकार के सामने बेबस नजर आई और इस फिल्म ने उन तमाम तारीखी संग मील को अबूर करते हुए कामयाबी के नए मीनार खड़े कर दिए। अगर इस फिल्म की छप्पड़ फाड़ कमाई और मालियाती आदादोशुमार पर नजर डाली जाए तो ये किसी मौजे से कम नहीं। फिल्म ने अपने इफ्तिताही वीकेंड पर ही वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी फिल्में महीनों में नहीं कर पाती। आदादोशुमार की रोशनी में देखा जाए तो महज ईद के पहले 3 दिनों में आलमी सतह पर 27 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस करके फिल्मी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के मकामी बॉक्स ऑफिस पर इसने रिकॉर्ड तोड़ 16 करोड़ 20 लाख रुपए बटोरे जबकि बैरून मुल्क 11 करोड़ रुपए की खती रकम हासिल की। फिल्म का बजट अगरचे बहुत बड़ा था लेकिन इसकी कमाई ने इस बजट को महज चंद दिनों में ही पसे पुश डाल दिया और मुनाफे के ऐसे हिस्से छुए जिनका तस्वुर करना भी मुहाल था। सिनेमा मालिकान, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो जैसे लॉटरी निकल आई हो। मीडिया पार्टनर्स की चांदी हो गई और मुनाफे की इस रेल पेल ने पूरी इंडस्ट्री को माला माल कर दिया। फिल्म की डिमांड इस कदर बड़ी कि सिनेमा मालिकान दीगर फिल्मों को हटाकर इसे आने वाले कई हफ्तों और महीनों तक अपनी स्क्रीन पर चलाने के लिए बखुशी राजी हो गए क्योंकि अवाम का अस्तहाम थमने का नाम नहीं ले रहा। इस आलमगीर कामयाबी की बुनियादी वजह फिल्म की वो सहरंगेज कास्ट, जानदार कहानी और आलमी मायार की प्रोडक्शन थी जिसने नाजरीन को अपने शहर में जकड़ लिया। फिल्म की कास्ट में पाकिस्तान के सबसे बड़े मेगा स्टार फहद मुस्तफा और माहिरा खान की जोड़ी ने अदाकारी के वो जौहर दिखाए कि लोग अशश कर उठे जब किताबिश हाशमी की मौजूदगी ने फिल्म में वो रंग भर दिया कि कॉमेडी और जज्बात का एक अनोखा इम्तजाज पैदा हुआ। हिदायतकार बिलाल आतिफ खान की जादुई डायरेक्शन ने एक ऐसी कहानी को पर्दे पर उतारा जो न सिर्फ दिलों को छू लेने वाली थी बल्कि इसमें एक्शन, रोमांस और समाजी पैगामात का जबरदस्त तवाज़ुन था। अगर हम पाकिस्तानी सिनेमा के 2 बड़े बुर्जों का मुआवजा करें तो आदादोशुमार देखकर अकल दंग रह जाती है कि किस तरह आग लगे बस्ती में ने एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे छूना अब नामुमकिन दिखाई देता है। द लेजेंड ऑफ मौला जट जिसने रिलीज के वक्त अपने पहले वीकेंड पर पाकिस्तान भर से 11.3 करोड़ रुपए का बिजनेस करके रिकॉर्ड कायम किया, वो रिकॉर्ड आग लगे बस्ती में के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। इस नई ब्लॉकबस्टर ने अपने पहले ही ईद वीकेंड पर सिर्फ पाकिस्तान से 16.2 करोड़ रुपए बटोर कर मौला जट के इफ्तिताई रिकॉर्ड को इबरतनाक शिकस्त दी। जहां मौला जट को 100 करोड़ का हिस्सा अबूर करने में वक्त लगा वहां आग लगे बस्ती में की रफ्तार का आलम यह है कि इसने इब्तदाई दिनों में ही आलमी सतह पर 27.2 करोड़ रुपए कमा कर साबित कर दिया कि अब राज सिर्फ इसी का है। ये मवाजना सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं बल्कि आवाम के जोशो खरोश में भी साफ नजर आया। द लेजेंड ऑफ मौला जट एक इलाकाई ढंग और एक्शन से भरपूर फिल्म थी जिसने मखसूस तबके को मुतासिर किया, लेकिन आग लगे बस्ती में ने अपनी जदीद कहानी, फहद मुस्तफा और मायरा खान की आलमी शोहरत याफ्ता जोड़ी और कमर्शियल ग्लैमर के बायस हर उम्र और हर तबके के लोगों को सिनेमा घरों की तरफ खींच लिया। मौला जट के दौर में सिनेमा मालिकान पुरुमीद थे मगर आग लगे बस्ती में के दौर में वो माला माल हो चुके। डिस्ट्रीब्यूटर्स और मीडिया पार्टनर्स के लिए ये फिल्म एक ऐसे सोने की चिड़िया है जिसने मुनाफे के वो पहाड़ खड़े कर दिए जिसका तस्वुर मौला जट की कामयाबी के वक्त भी नहीं किया गया था। यूं ये कहना गलत ना होगा कि आग लगी बस्ती में ने न सिर्फ मौला जट के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत को एक ऐसे नए और मुनाफा बख्श दौर में दाखिल किया जहां अरबों के हिस्से मामूली बात लगने लगे हैं। फिल्म की शूटिंग ऐसी दिलकश लोकेशन पर की गई थी कि नाजरीन को लगा वो किसी बैनुल अक़वामी शाहकार का हिस्सा है। यही वजह थी कि इसकी मार्केटिंग ने रिलीज से पहले ही मुल्क भर में सनसनी फैला दी थी। हर तरफ इस फिल्म की धूम थी। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर जगह इसी का चर्चा था जिसने इसे पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की सबसे कामयाब, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बनाया। पाकिस्तानी फिल्म आग लगे बस्ती में महज एक फिल्म नहीं बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा के माथे का वो झूमर बन चुकी है जिसने कामयाबी की ऐसी नई और बुलंद तरीन लकीर खींच दी जिसे पार करना आने वाले कई बरसों तक किसी भी फिल्म के लिए ख्वाब ही रहेगा। इस शाहकार ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की तिजोरियां भरी बल्कि द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसे बड़े नामों के रिकॉर्ड को पाश पाश करके साबित किया पाकिस्तानी अवाम अच्छे मवाद और बेहतरीन डायरेक्शन की दिलदादा है। ईद के मौके पर सिनेमा घरों में तमाशाइयों का वो जुनून और जोशो खरोश दीदनी था जिसने फिल्मी सनत में नई रूह फूंक दी।
फाद मुस्तफा और मायरा खान की जादुई अदाकारी, बिलाल आतिफ खान की मास्टर क्लास डायरेक्शन और दिलकश लोकेशन ने मिलकर ऐसा सहर तारी किया कि आज हर महफिल और हर जुबान पर सिर्फ इसी फिल्म का तज़किरा है। ये फिल्म पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के एक सुनहरी बाब के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी, जिसने साबित किया कि जब जज्बा सच्चा और मेहनत जी तोड़ हो तो कामयाबी खुद कदम चूमती है। और सिनेमा घरों के बाहर लगी मेलों लंबी कतारें इस बात की गवाही देती हैं कि आग लगे बस्ती में ने वाकई पूरी दुनिया में कामयाबी की आग लगाई। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्में आने वाले कई महीनों तक प्रोड्यूसर और सिनेमा मालिकान की जेबें भरते रहेंगी।